पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि कल मीटिंग में 7 जो बड़े बोर्ड्स हैं वो ये कह देंगे कि टेक इट और लीव इट, यानी कि या तो कराओ हाइब्रिड या फिर एक काम करते हैं, ले लेते हैं आपसे चैंपियंस ट्रॉफी। आप दफा होइए, आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। सारी टीमों ने जो है बीसीसीआई के हक में वोट दिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और सारी टीमों ने कहा, जिसमें सबसे पहला वोट अफगानिस्तान का था, सबने यह कहा कि भैया हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। और वोट के सिस्टम में पाकिस्तान पड़ गया अकेला, यहां तक के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को वोट नहीं दिया। आप बंद गली में खड़े हैं, 11 में से कोई भी 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बार्गेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। जो मुद्दा है ना कि इंडिया हाइब्रिड करता है, हम भी हाइब्रिड करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लिखित तौर पर आईसीसी मुझे नहीं लगता ये करेगा। स्पोर्ट्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, और डेफिनेटली इज्जत के साथ सब कुछ। डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निजाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जिस तरीके से दी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगता है कि जैसे कुछ शहर दे लोग भी जालिम सब कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तरबतर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर बीसीसीआई होगा। ये जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है, और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं, तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है, सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। पाकिस्तान कई और भी चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी हमारा जो रेवेन्यू शेयर है आईसीसी का उसको बहुत बढ़ा दो। वो नहीं होगा बॉस। वजीर आजम मोदी खुद तो तशरीफ ला सकते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी। अब वही नवाज शरीफ, अब उनके भाई शहबाज शरीफ। नहीं, देखिए बात यही है कि मोदी जी नवाज शरीफ जी के लिए उस पर गए थे, बट उसके बाद से कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्रॉस बॉर्डर के, वो भारत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। ये उस सियासत का मसला है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके खराब है, और वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर वाला मसला सबके सामने है, तो ये तो सियासी सोच है ना। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है, ये 2 बोर्ड हैं जो अपने पांव पर खड़े हैं। बाकी उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इनकी उन्होंने बोला कोई खास वक़्त नहीं है, ये भारत के बगैर हिल भी नहीं सकते। और उन्होंने बोला खासकर एशिया के अंदर श्रीलंका वो बोर्ड है जो पाकिस्तान की खुल के मुखालफत करता है और भारत के साथ खुल के खड़ा होता है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को किसी ने प्रॉपर्ली दीगर बोर्ड से और खासतौर पर पीसीबी से इस हद तक जाके चैलेंज किया है। जब से ये कह लें कि फाइनेंशियल मॉडल की बुनियाद पर इंडिया की एक इजारादारी कायम है, तो चैलेंज किया पाकिस्तान ने। काफी हद तक पीसीबी अपनी बातें मनवाने में कामयाब हुआ। तमाम पाकिस्तानी को मुबारक हो, इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो चुकी है, दुनिया आपके ऊपर थूक रही है। मोहसिन नकवी साहब ने झंडे गाड़ दिए यूएई में जाकर। वो एक जयशाह है जो कि कहते हैं कि भाई मैंने बारबाडोस में जाकर झंडा गाड़ना है हिंदुस्तान का, जबकि हमारे मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैंने यूएई के अंदर अपनी बेइज्जती का झंडा गाड़ना है। तो बेइज्जती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने काफी दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया के बाकी बोर्ड बीसीसीआई के साथ में है, और उन बोर्डों ने पाकिस्तान बोर्ड को, मतलब पीसीबी को, ये मतलब कि ऐलान करके बता दिया है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे मान जाइए, हम भारत के साथ हैं, और भारत अगर अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी नहीं भेजेंगे। तो उसके ऊपर काफी भाइयों ने कमेंट किया था कि फेक न्यूज है और ऐसी कोई खबर नहीं है, दुनिया के किसी भी बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अब खबर निकल के आई है कि दुनिया के सारे बोर्डों ने ये बोला है पाकिस्तान को कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में करवाइए, नहीं तो आपके यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, और इस वीडियो से क्लियर भी हो गया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आके मैच खेलेगा, इस चीज की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं, ये तो हम सबको, हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने खराब करना ही था। अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज का काउंटडाउन गुजर गया, 90 डेज का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते,
लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अपने स्टांस के ऊपर परसों की 15 मिनट की मीटिंग में खड़ा रहा और पाकिस्तान अपने स्टांस पे था। और आईसीसी ने कहा होगा कि यार आपस में आप बात कर लो। और वो जो जय शाह साहब है वो आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी के करीब ही नहीं आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के साथ इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय नहीं होते, मैं ना गवाह बनना चाहता हूं, ना मैं सिग्नेचर करना चाहता हूं। मैंने आपको आज सुबह बोला था कि जो आईसीसी का जो आईसीसी का जो चेयरमैन ऑलरेडी मौजूद है वो भी अपनी सीट पे मौजूद नहीं है। बंद गली में खड़े हैं। 11 में से कोई भी 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बार्गेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है। सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। सुशांत साहब, क्या वो वाली जो हम लोगों की तरफ से एक डिमांड रखी गई थी कि ठीक है अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत इधर नहीं आता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, क्या ये सेंसिबल डिसीजन है या ये हो सकेगा? पॉसिबिलिटी भी है इसके होने की? करना पड़ेगा। पाकिस्तान को एक दफा फुट डाउन करके कहना पड़ेगा एनफ इज एनफ। हम हर दफा अपनी टीम भेजते हैं इसलिए कि भारत रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन भारत तो हमसे ना बातचीत करने के लिए तैयार है, सियासी प्लेटफॉर्म पर भी, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पर भी। तो फिर एनफ इज एनफ, हम अपने सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे और ये काबिल कबूल है। वजीर आजम मोदी खुद तो तशरीफ ला सकते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी। अब वही नवाज शरीफ, अब उनके भाई शहबाज शरीफ। नहीं, देखिए बात यही है कि मोदी जी नवाज शरीफ जी के लिए उस पर गए थे, बट उसके बाद से कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्रॉस बॉर्डर के, वो भारत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। देखिए भारत तो ओपन है हाइब्रिड मॉडल के लिए। भारत तो कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार है। हमारे मैचेस जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, हमारे जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना रखे जाएं, आप उसको यूएई में रख दें या श्रीलंका में रख दें, कोई भी आसपास के जो देश हैं वहां रख दें, और फिर उसके बाद भारत वहां पर मैचेस खेलने को तैयार है। और फिर वही है कि अगर भारत सेमीफाइनल पहुंचता है और फाइनल पहुंचता है तो भारत चाहेगा कि वो अपने मैचेस जहां नॉन पाकिस्तान वेन्यूज हो वहीं हो। विवेक भाई, मामला मुझे कोई इतना आसान नहीं लग रहा। अगर भारत के पास ये ताकत होती बाहर निकलवाने की, माली मसाइल ना होते तो अब तक निकलवा चुका होता। फिर आर यू विद मी? एग्री है आप? यस, देखिए यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखिए अब तक चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल आ चुका होना चाहिए था, बट ये अब तक नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी तक बातें चल रही है, दोनों कंसेंसस पे नहीं पहुंचे। एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये जरूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। उन्होंने बोला ये किसी एक बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। सबके जिन्होंने खुल के सपोर्ट की उन्होंने भारत की सपोर्ट की, जिन्होंने बीच में रखा बात को ना इधर के ना उधर के, वो समझ ले कि पाकिस्तान की सपोर्ट है, मगर खुल के वो पाकिस्तान के मौकफ के साथ। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, मैंने इसकी प्रेडिक्शन 8-10 दिन पहले ही कर दी थी कि दुनिया के जो भी बोर्ड है, ज्यादातर जो मेन बोर्ड है वो भारत के साथ में है, मतलब कि बीसीसीआई के साथ में है। और बीसीसीआई का जो पक्ष था, बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया था कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारी टीम को खतरा है। इसी पक्ष के आधार पे दुनिया के बोर्ड जो हैं वो भी बीसीसीआई के साथ में थे और उन्होंने अंदर खाने से बोला था। और मैंने अपने वीडियो में ये बताया था तो काफी भाइयों ने इसका विरोध किया था कि ये फेक न्यूज है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर बोर्डों ने अंदर से सुगबुगाहट थी कि हम बीसीसीआई के साथ में हैं और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में करवानी पड़ेगी, नहीं तो हम भी अपनी टीम पूरे टूर्नामेंट के लिए वहां पे नहीं भेजेंगे। तो ये खबर को मैंने काफी हाईलाइट किया था, मैंने वीडियो भी बनाया था। काफी भाइयों ने इसको खंडन किया था कि ऐसी कोई खबर मार्केट में नहीं आई है, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। दुनिया के ज्यादातर बोर्डों ने पाकिस्तान के एक तरीके से लात मार दिए पिछवाड़े में। उन्होंने सीधे लफ्जों में ये बोल दिया है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन है वो हाइब्रिड मॉडल में करवाना पड़ेगा, और नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी यूएई में चली जाएगी, आपको 2 पैसे नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान इसके ऊपर राजी हो गया है, काफी बौखलाहट के बाद में राजी हो गया। पाकिस्तान की मीडिया भारत और बीसीसीआई के ऊपर जहर उगल रही है, आरोप पे आरोप लगा रही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है यहां तक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।